Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, you can see on the screen आज जो हम डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 दैट स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस और केस और सिचुएशंस ऑफ द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 12th कॉमर्स. Okay, question bank session 2021 provided by the Maharashtra State Board. So this is what we are going to solve children. Question number 3 में 11 to 15 केस और सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे वेरेवर एप्लीकेबल एंड अलॉन्ग विद द आंसर्स. आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे. सो न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. आई विल रीड द 11th one. Mr. Yes holds 50 shares of Peculiar Company Limited in डीमैट फॉर्म. स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको हाईलाइट वाला फंडा ही बताऊंगी. जब भी आपको लगे कोई भी टर्म आपको स्ट्राइक करता है तो उसको हाईलाइट कर लो. मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, आप उधर अंडरलाइन भी कर सकते हो. द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एंड बोनस ऑफ 1:1 टू इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है, पहली बात तो है कि ये जो मिस्टर यस जो है वो 50 शेयर्स है उनके पेक्यूलर कंपनी लिमिटेड में डीमैट फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ए वाला. हाउ विल मिस्टर यस गेट हिज डिविडेंड? डेफिनेटली मिस्टर यस विल गेट हिज डिविडेंड इनटू हिज बैंक अकाउंट. जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होती है डायरेक्टली इट विल गेट इन हिज बैंक अकाउंट विच इज ऑटोमेटिकली लिंक्ड विद द डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम सबको पता है कि उसके पास सारे डिटेल्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, जो पूरा काम करता है जैसे कि कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफ़र करना, बोनस शेयर्स, ये पूरा काम ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स डीपी करता है. तो डेफिनेटली मिस्टर यस को उनका डिविडेंड डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट लिंक किया है डीपी के साथ. ठीक है. सेकेंड, विल ही गेट बोनस शेयर इन द फिजिकल और डीमैट? डेफिनेटली चिल्ड्रन, मैंने यहाँ हाईलाइट इसीलिए तो किया है. एज शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, बोनस शेयर्स विल ऑल्सो बी इन द डीमैट फॉर्म and he'll receive the bonus shares or his bonus shares will be credited in his demat account directly. इसमें कोई दो राहें नहीं है या कोई भी confusion बिल्कुल भी नहीं है. अगर वो शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैंडल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उनके बोनस शेयर्स भी डीमैट फॉर्म के थ्रू ही उनके अकाउंट में जाएंगे, डीमैट अकाउंट में जाएंगे. ठीक है. देन who is entitled to dividend and bonus, Mr. Yes और द डिपॉजिटरी NSDL इन दिस केस? बिल्कुल बहुत क्लियर है, मिस्टर यस को ही मिलेगा क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स ऑफ पेक्यूलर कंपनी लिमिटेड इन द डीमैट फॉर्म. सो ही इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड बोनस एज ही इज द बेनिफिशियल ओनर. ठीक है. सो दिस आर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स गो टू द 12th वन. ABC कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू पे इंटेरियम डिविडेंड. तो पहली बात तो आपको सबको पता हो जाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंटेरियम डिविडेंड के रिलेटेड ही होंगे. अगर आपका कंसेप्ट जो है इंटेरियम डिविडेंड वो क्लियर है, आपको समझ आ गया है, देन यू कैन ईजिली टैकल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, पढ़ते हैं ना पहले वाला. कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? बिल्कुल भी नहीं. इंटेरियम डिविडेंड फ्री रिजर्व से पे नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ पे करते हैं या डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, और वो भी करंट ईयर वाला. ठीक है. सो आंसर ये है नो, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स. ठीक है. सेकेंड, is the board right in declaring the same at the board meeting? Definitely, that goes without saying. Yes, the board is right because the board has the power to declare interim dividend at the board meeting. So he has the right, so he can declare. C आता है, can the company distribute the same within 30 days of its declaration? In fact, the company should distribute the same within 30 days of declaration. वैसे मैंने आंसर में लिखा है yes, the company can distribute the same within 30 days of its declaration of interim dividend. ठीक है. So this is about 12th one children. बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो वी लव टू हियर अबाउट सच थिंग्स. 13th के पास चलते हैं. डायमंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड. फिर से इंटरिम डिविडेंड के बारे में ही कुछ होने वाला है स्टूडेंट्स. एक की तरफ चलते हैं. इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन यू शुड ट्रांसफर द फंड्स टू द डिविडेंड अकाउंट?
The fund should be transferred to the dividend account within 5 days of the declaration of interim dividend. Students, kindly understand. Okay, within how many days? 5 days of declaration of interim dividend. B आते हैं B की तरफ. In how many days it must pay to its shareholders? Definitely it must pay to its shareholders within 30 days from the date of declaration of interim dividend. यहाँ पर पूरे डेट्स है जो आपको याद रखने हैं, डेज है जो आपको याद रखने हैं. इनफैक्ट इन हाउ मेनी डेज ऑफ डेक्लेरेशन इट मस्ट ट्रांसफर द फंड्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट. Within 37 days from the date of declaration of interim dividend, it must transfer the funds to the unpaid dividend account. तो ये जो वाला आंसर है वो है within 37 days. ठीक है. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखे है कि ट्रांसफ़र करने में कितने दिनों के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो डिविडेंड अकाउंट में, दैट इज़ 5 डेज, विद इन 5 डेज. शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज और अनपेड अकाउंट को कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विद इन 37 डेज. ठीक है. लेट्स गो टू द 14th वन चिल्ड्रन. या जॉय लिमिटेड कंपनी इज़ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. तो मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देती हूँ. Incorporated company, and it's newly incorporated company. It wants to raise capital for the first time. आपको एक इशारा मिल ही गया होगा कि मैं ये क्यों हाईलाइट कर रही हूँ. ओके, एंड यू विल कम टू नो व्हेन यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस. ठीक है. देन ए है, शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू इट शेयर्स? डेफिनेटली इट शुड गो टू द प्राइमरी मार्केट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है. तो कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्राइमरी मार्केट. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी मार्केट. सेकेंड, शुड इट ऑफर इट शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर और राइट्स इशू? करेक्ट है, विदाउट डाउट है, आपको आंसर पता दिख भी रहा होगा. इट्स डेफिनेटली इट शुड ऑफर द शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर, बिकॉज इट इज़ इट इज़ मेकिंग आई एम टू से इट वांट्स टू रेज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ऑफरिंग टू द पब्लिक. तो डेफिनेटली वो पब्लिक ऑफर ही होगा ना, राइट्स इशू तो नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज पब्लिक ऑफर. देन सी, what will be the issue of equity shares by Joy Limited company called as IPO और FPO? पहली बार जब हम शेयर्स लोगों को देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो उसको हम IPO बोलते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अवेयर. उसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज IPO. 15th की तरफ चलते हैं जल्दी से. Mr. P has recently got his BSc degree. He has enrolled for a course in securities market. As a new student of this subject, he has few queries as follows. A पूछता है वो, does a company need to be listed on stock exchange to sell its securities to the stock exchange? Definitely yes. If the company is listed, then only you can go ahead and other procedures. So definitely it is yes. Second, what is the term used for referring to a stock exchange ability to reflect the economic कंडीशंस ऑफ द कंट्री? मैंने आंसर इधर ही लिख दिया है स्टूडेंट्स. डेफिनेटली वो टर्म जो है वो है पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर. सॉरी, 1 मिनट, आई जस्ट करेक्ट दिस मिरर वाला स्पेलिंग. ओके, 1 सेकेंड. यस, ये इकोनॉमिक मिरर है स्टूडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज पल्स ऑफ इकोनॉमी और mirror. Let's go to the C part of it, students. Yes, C part of it. What is the term which refers to the functions of stock exchange as a provider of ready market for sale and purchase of security? I'll read it again, children, for you. What is the term which refers to the functions of stock exchange as a provider of ready market for sale and purchase of security? Definitely the term used is liquidity. Yes, you heard it right, children, and you can see on the screen also. So this is the correct answer. This is how you are supposed to write as well, children. Don't write short form. ये highlight किया है मैंने आंसर, इसके साथ आप बोल सकते हो. Liquidity is the term which refers to the functions of stock exchange as a provider of ready market for sale and purchase of security. I hope you found this video useful, children. Keep revising, keep learning. Okay, so that's it in this video, children, and conclude my video. In the next video, definitely I'll come up with more question bank sessions of different subjects. Till then, keep studying, keep learning, relax yourself, take care of your health, children. That is very, very important.
once you revise while watching the video and then immediately you write the answers, see the questions, you immediately give the feedback or instantly read out the answers. So this is the way how you can revise as well. So that's it children. Thank you so much. Take care.